हेलो बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी 9वीं कक्षा की पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड में से पाठ नंबर 9 कबीर के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपने कबीर के बारे में पहले 7वीं कक्षा और 8वीं कक्षा में उनके दोहे पढ़े हैं। हम यहाँ पर उनकी साखियाँ और शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो आओ, साखियाँ सबसे पहले हम पढ़ते हैं। पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़े अनंत न जाही। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं इसमें आपको मीनिंग बताती हूँ कि मान सरोवर हिमालय पर स्थित एक पवित्र सरोवर का नाम है, या इसका दूसरा मीनिंग यहाँ पर पवित्र मन भी हो सकता है। सुभर, सुभर का अर्थ होता है कि अच्छी तरह से भरा हुआ जल। जल पानी आपको पता ही है। हंसा, यहाँ पर एक इसका मीनिंग है हंस, और दूसरा मीनिंग यहाँ पर प्रतीक के रूप में भक्त लिया गया है या साधक। केली, क्रीड़ा करना, और सेकंड लाइन में देखो मुक्ता फल होता है मोती, और मुक्ता आज़ाद होकर मुक्त होकर, चुगे चुगना, उड़ी उड़ जाना, और अनत अन्यत्र यानी और कहीं। कि जैसे बच्चों यहाँ पर क्या बताया गया है, इसका भाव क्या है कि मान सरोवर के लबालब भरे जल में, लबालब भरे जल में बहुत ही ऊपर तक भरे हुए जल में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। हंस क्रीड़ा कर रहे हैं यानी कि हंस वहाँ पर अपना तैर रहे हैं। वे मुक्त भाव से सरोवर में से मोती चुग रहे हैं। उन्हें जल क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वे अब यहाँ से उड़कर और कहीं नहीं जाएंगे। बच्चों, यहाँ पर इसका आशय यह है कि जो प्रभु है, भक्त भक्ति में लीन होकर परम आनंद में लीन है। कि जो प्रभु का भक्त है यहाँ पर, वो परमात्मा की भक्ति में पूरी तरह लीन है। वे मुक्त होकर मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। अब वे इसे छोड़कर अन्य कहीं नहीं जाना चाहते। यहाँ पर बच्चों बताया गया है कि जो भक्त हैं वो प्रभु भक्ति में पूरी तरह लगे हुए हैं, और इस प्रभु भक्ति को छोड़कर वो कहीं नहीं जाना चाहते। इसमें बच्चों जो फर्स्ट लाइन में मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, कि हंस का उदाहरण देकर यहाँ पर भक्त के बारे में बताया गया है। यहाँ पर बच्चों मैं आपको बता दूँ कि जो मान सरोवर के मीनिंग है यहाँ पर, वो दो मीनिंग दिए गए हैं। कि एक है एक पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करते हैं, और दूसरा इसका मीनिंग है मन या मानस। इसी तरह बच्चों यहाँ पर जो सुभर जल है, सुभर जल के भी यहाँ पर दो मीनिंग है। सुभर को आपको एक मैंने मीनिंग बताया है कि अच्छी तरह से भरा हुआ। सुभर जल के दो अर्थ यहाँ पर हैं, और दोनों ही वही है कि एक तो अच्छी तरह से भरा हुआ और दूसरा उज्जवल। और इसमें बच्चों जो हंस है वो प्रतीक बताया गया है। किसका प्रतीक बताया गया है? प्रभु साधना में लगे हुए साधक का प्रतीक बताया गया है। और इसमें मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और जो इसमें चुगने का, मुक्ता फल चुगने का आशय क्या है इसमें? कि मुक्ति का सुख प्राप्त करना या भक्ति का आनंद प्राप्त करना। और बच्चों इसमें जो हंस हैं वो अब अन्य और कहाँ क्यों नहीं जाना चाहते? वो हंस किसको कहा गया है? मैंने आपको पहले बताया, हंस भक्तों को कहा गया है। कि जो भक्त हैं जो वो मानसरोवर को छोड़कर अन्य कहीं इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि उन्हें भक्ति में सच्चा सुख मिलता है। यहाँ पर जो हंस है वो भक्त का प्रतीक है कि भक्त अपनी प्रभु भक्ति में लगे हुए हैं, तो वो इसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहते। तो फर्स्ट पैरा हमारा हो गया। अब सेकंड साखी हम करते हैं बच्चों। कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। यहाँ पर बच्चों देखो मीनिंग बिल्कुल सारे सिंपल हैं। यहाँ पर प्रेमी प्रेम करने वाला हो गया इसमें, लेकिन इस साखी में प्रेमी किसे कहा गया है? प्रभु के भक्त को। तो इसमें कबीर जी क्या कहते हैं कि मैं, यानी कि मैं कौन? भक्त।
किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने निकला, परंतु वह प्रयत्न करने पर भी वह मुझे ना मिल सका। जब मुझे सच्चा प्रेमी मिला तब मेरे सब पाप पुण्य में बदल गए। जहाँ पर बच्चों ये सेकंड लाइन है कि प्रेमी को प्रेमी मिले, कि जब मुझे सच्चा प्रेमी मिल गया सब विष अमृत होए। सब विष अमृत होए यानी कि जो सारे मेरे पाप थे वो पुण्य में बदल गए। जो यहाँ पर विष है वो पाप है, जो अमृत है वो पुण्य है। सारी मेरी इच्छाएं नष्ट हो गई, दुर्भावनाएं समाप्त हो गई और मन में पवित्रता रूपी अमृत का संचार हो गया। यहाँ पर बच्चों देखो, जो मैं यहाँ पर आया प्रेमी ढूंढत मैं फिरो। यहाँ पर मैं का आशय है किसी सच्चे प्रभु प्रेमी के लिए मैं का प्रयोग किया गया है। प्रेमी के मिलने में हमेशा विष और अमृत किसके प्रतीक बताए गए हैं। इसमें जो विष है वो हमारी वासनाओं, दुर्भावनाओं और पापों का प्रतीक है, और जो अमृत है वो हमारी भक्ति, हमारी मुक्ति, हमारे पुण्य और हमारी सद्भावना का प्रतीक बताए गए हैं। तो बच्चों आपको समझ आया होगा दूसरा पैरा कि इसमें क्या बताया गया है। तो चलो आगे हम करते हैं साखी नंबर 3। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। बच्चों कबीर यहाँ पर साधकों को, भक्तों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भक्तों, हे साधकों, हस्ती चढ़िए ज्ञान की। यहाँ पर बच्चों हस्ती हाथी को कहा गया है, और सहज स्वाभाविक या अपने हठ से दूर, यहाँ पर सहज समाधि के रूप में प्रयोग किया गया है। दुलीचा यानी कालीन यानी छोटा आसन। तो क्या कहते हैं कि कबीर जी संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भक्तों, हे साधकों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंतता से चलते रहो। स्वान रूप संसार है। स्वान का मीनिंग यहाँ पर है कुत्ता, और भूखन झक मारना, झक मारना मजबूर होना, भूखन मतलब भूखा। यह संसार तो कुत्ते के समान है। लिखा हुआ है ना, रूप सवान रूप संसार है, कि जो ये संसार है वो एक कुत्ते के समान है, जो हाथी को चलते देखकर व्यर्थ ही भौंकता रहता है। बच्चों आपने कभी नोट किया होगा कि जब भी हाथी कहीं से जा रहा होता है तो जो कुत्ते हैं वो उसको देखकर भौंकने लगते हैं। तो इसी तरह इसमें भी यही बताया गया है कि जो इस संसार को एक कुत्ते के समान बताया गया है, जो कि व्यर्थ ही भौंकता रहता है, उससे तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। आशय यह है कि प्रभु साधक को दुनिया की निंदा की परवाह किए बिना साधना पथ पर बढ़ते जाने का संदेश देता है। कि यहाँ पर कवि कबीर कहते हैं कि हम लोगों को हमेशा यही चिंता रहती है कि कोई हमारी निंदा कर रहा है, कोई हमारी चुगली कर रहा है, जबकि लोगों का काम है बोलना। तो आप लोगों की निंदा की परवाह किए बिना हमेशा साधना पथ पर चलते रहो। यहाँ पर बच्चों संसार को समान रूप कहा गया है, क्योंकि जिस प्रकार क्यों कहा गया है कि जैसे हाथी को चलते देखकर कुत्ता हमेशा भौंकता है, वैसे ही किसी को ऊंची साधना में लगे देखकर लोग उसकी निंदा अवश्य करते हैं। इसीलिए लोग संसार को सवान रूप कहा गया है। सवान रूप यानी कुत्ते के समान उसकी तुलना की गई है कि लोग तो ऐसे ही जलते रहते हैं। और यहाँ पर बच्चों जो ज्ञान की तुलना है वो किससे की गई है? ज्ञान की तुलना यहाँ पर हाथी से की गई है। ज्ञान को हाथी कहने का आशय ये है कि ज्ञानवान जो होता है मनुष्य बहुत शक्तिशाली होता है, उसे किसी से घबराने की आवश्यकता नहीं होती। कि जिस प्रकार हाथी बहुत शक्तिशाली होता है उसी प्रकार ज्ञानवान व्यक्ति भी बहुत ही शक्तिशाली होता है। यहाँ पर बच्चों एक झक मारना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। उस मुहावरे का अर्थ क्या है? झक मारना बेकार में, कि आप ऐसे ही झक मारते फिरते हो।
बेकार में ही ऐसी बातें करते फिरते हो। तो आपको इसमें पता चल गया होगा बच्चों की कबीर जी इस दोहे में क्या कहना चाहते हैं कि हमें किसी भी की परवाह नहीं करनी चाहिए। तो अब हम बच्चों आगे साखी नंबर 4 पढ़ते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरफक होए के हरि भजे सोई संत सुजान। यहाँ पर बच्चों कबीर जी पक्ष विपक्ष के बारे में बता रहे हैं कि पखा पखी का यहाँ मीनिंग है पक्ष और विपक्ष, कि किसी के पक्ष में बात करना और विपक्ष में बात करना। कारणे कारण, जग यहाँ पर है मीनिंग संसार, भुलान भूला हुआ। यहाँ पर कबीर जी बच्चों क्या कहते हैं कि आज जो सारा संसार है वो पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़ गया है, और निरपक होए के हरि भजे सोई संत सुजान। तो लोग तर्क वितर्क के चक्कर में ईश्वर को भूल गए हैं, कि लोग हमेशा पक्ष और विपक्ष में बातें करते रहते हैं और इसी चक्कर में वो परमात्मा को भूल गए हैं। तो कबीर जी क्या कहते हैं, सोई संत सुजान। कई बार बच्चों दोहों में या साखियों में हमेशा जो पिछला अक्षर होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनका मीनिंग पहले आ जाता है। उसी प्रकार सोई संत सुजान, तो कबीर जी इसमें कहते हैं कि सच्चा संत वही है। यहाँ पर संत हो गया, सुजान अच्छा या सच्चा, कि सच्चा संत वही है निरपक होए के हरि भजे। निरपक होता है निष्पक्ष, कि जो निष्पक्ष होकर यानी बिना किसी पक्ष के यानी बिना किसी भेदभाव के ईश्वर का भजन करता है। कि कबीर जी कहते हैं कि जो आज सारा संसार है वो पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़ गया है और लोग इसी चक्कर में परमात्मा को भूल गए हैं। तो वो कहना चाहते हैं कि सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों सच्चा संत किसे कहा गया है? सच्चा संत उसे कहा गया है कि जो सभी वैर विरोधों और संघर्षों से हटकर ईश्वर का भजन करता है। और यहाँ पर बच्चों जो सारा संसार है किस कारण किसको भूल गया है, आपको मैंने पहले इसमें समझा ही दिया है कि सारा जो संसार है आपसी तर्क वितर्क और समर्थन विरोध के कारण ईश्वर को भूला हुआ है।